सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप नियमित वीडियो देखते आ रहे हैं, क्योंकि गणित में नियमित वीडियो देखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नियमित वीडियो देखना और दोहरान दो आवश्यक बातें हैं गणित की, मूल मंत्र है गणित का सफल होने के लिए। तो आप भी इन मूल मंत्रों पर निश्चित रूप से चल रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए विद्यार्थी आज अपने प्रश्नावली 2.3 है उसके सवाल करके देखते हैं। तो पहला ही सवाल दिया गया है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो शेषफल ज्ञात करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो है भाग के द्वारा और एक है शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो भाग के द्वारा यदि करें अपने तो सवाल कुछ बड़ा रहता है, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करें तो बिल्कुल आसानी से अपने हल कर सकते हैं। तो अब आप ये अनुमान लगा चुके होंगे कि अपने को शेषफल प्रमेय का सहारा लेना चाहिए या फिर अपने को भाग देकर के हल करना चाहिए। क्योंकि भाग कब देना चाहिए? जब अपने पास भागफल पूछा गया हो, इस तरह के कुछ पूछे गए हो तो अपने को भाग देना चाहिए, नहीं तो अपने शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट अपने को ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि सवाल आसान भी हो जाता है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो पहला ही पार्ट्स में इसमें लेके चलता हूँ। मान लेते हैं अपने पास ये gx दिया गया है, माना gx है x + 1। तो अपने को इसमें क्या करना होता है, gx का मान है वो शून्य मानना होता है। तो मैं मान लेता हूँ, माना x + 1 = 0। तो इससे x का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये मान अपने को px में रखना होता है। तो px है इसमें x³ 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो x बराबर -1 रखेंगे बच्चों, -1 रखने पर तो p -1 की क्यूब 3 -1 का वर्ग 3 -1 + 1। -1 की क्यूब बच्चों -1 ही होता है, -1 का वर्ग +1 होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। ये -3, ये प्लस का 1, तो प्लस के भी 4 है और माइनस के भी यहाँ पर 4 है। प्लस के ये वाला और ये वाला प्लस के हैं और ये वाला दोनों माइनस के हैं। तो प्लस के भी 4 माइनस के 4, अतः शेषफल कितना हुआ बच्चों? शेषफल 0 प्राप्त हुआ अपने को। इस तरह से अपने शेषफल प्रमेय के द्वारा देखो कितने आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हर बार अपने को gx के बराबर 0 मानते हुए px में मान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे आपके सवाल है वो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। सेकंड लेता हूं, gx है बच्चों x - 1/2, माना gx के बराबर 0 ही तो मानते हैं अपने, x - 1/2 = 0, तो x का मान 1/2। अब px लेना है बच्चों, x³ px है भाज्य, तो भाज्य ले रहा हूं मैं। तो x बराबर 1/2 रखने पर, तो जैसे ही x बराबर 1/2 रखेंगे बच्चों भाज्य में, तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा ये देखिए, जहां भी मेरे को x दिखाई दिया वहां मैंने 1/2 लिखा है। x की क्यूब थी तो 1/2 की क्यूब होगी, 3 गुणा में x² था तो 3 गुणा में 1/2 का स्क्वायर हो गया, 3 गुणा में x था तो 3 गुणा में 1/2 हो गया और प्लस का 1 है। तो ये हो गया 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का वर्ग 4, 3/2 और 1, तो ये हो गया 1/8, 3/4, 3/2 और 1। इसमें बच्चों 8 लघुत्तम आ रहा है, 8 लघुत्तम निकाल लेते हैं। 8 में 8 का भाग 1 बार गया, 8 में 4 का भाग 2 बार गया, 3 दूनी 6 हो गया। 8 में 2 का भाग 4 बार गया, 3 चौका 12 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। तो ये हो गया बच्चों 7, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27/8। अतः शेषफल 27/8 प्राप्त हुआ है बच्चों। तो देखो कितनी आसानी से अपने शेषफल ज्ञात कर लिया बिना भाग दिए। तो ये है शेषफल प्रमेय का कमाल। तो बिल्कुल आप शेषफल प्रमेय को अच्छी तरह से समझ लें। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल लेता हूं। बिल्कुल आसान सवाल है। अब की बार दिया गया है x का भाग देने पर, तो x का भाग देखो कैसे देंगे अपने। gx जो है वो है x, सिर्फ x का भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है कि इसमें यदि x का भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा। तो इसके लिए यदि देखूं बच्चों तो अपने मान लेते हैं gx के बराबर 0, यानी x के बराबर 0। तो ये हो गया px x³ 3x² + 3x + 1। x बराबर 0 रखने पर, x का भाग देना है तो x के बराबर 0 रख दिया मैंने, तो p 0 में आ गया, ये 0 की घात 3, 3 0 की घात 2, 3 गुणा में 0 + 1। तो ये स्टेप भी 0 हो गया, ये स्टेप भी 0 हो गया, ये स्टेप भी 0 हो गया, क्योंकि 0 जब गुणा में आ जाता है तो
पूरा स्टेप है वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का यदि अपने गुणा करें तो गुणनफल अपने को 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अतः शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आगे है x प्लस पाई का भाग देना है बच्चों की बार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड पार्ट लेता हूं इसका। gx दे रखा है x प्लस पाई। ठीक है, तो माना gx के बराबर 0 ही तो मानते हैं अपने, x प्लस पाई बराबर 0। तो x का मान आ गया बच्चों माइनस पाई। यहां पर x का मान है वो माइनस पाई आ गया, क्योंकि ये कह रहा है x प्लस पाई का भाग देने पर शेषफल बताना है। तो अपने यहां से x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान है माइनस पाई। अब ये माइनस पाई है वो px में रख देंगे अपने। तो चलिए मैं रख देता हूं। तो px x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x बराबर माइनस पाई रखने पर तो p माइनस पाई की क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 1। तो माइनस पाई की क्यूब, माइनस का चिन्ह तो आएगा, यहां पर प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस पाई की स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस होता है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा ना। तो ये हो गया अपने पास 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस 3 पाई और ये प्लस 1। तो ये बच्चों शेषफल ही है। आगे इसको अपने नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर पाई की क्यूब है, ये पाई स्क्वायर है, ये पाई है। तो अतः ये शेषफल आ गया है बच्चों, क्योंकि अपने यूं कह सकते हैं कि सहजातीय पदों का ही जोड़ और घटाव होता है। ये शेषफल आ गया बच्चों, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। इस तरह से बच्चों अपने शेषफल ज्ञात कर सकते हैं कितनी आसानी से, चाहे कितना भी कैसा भी भाजक क्यों ना दिया हो अपने, तो उसमें x का मान ज्ञात करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम पार्ट इसका लेता हूं, पांचवा जो पार्ट है वो है gx। इसमें दे रखा है बच्चों 5 प्लस 2x, माना 5 प्लस 2x बराबर 0। तो 2x अपने को तो x का मान ज्ञात करना है ना, तो 2x को यही रखना है, यहां से 5 को हटाना है बच्चों। 5 है वो आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, वो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने वही तो किया है, माइनस का 5। ठीक है, और x बराबर माइनस 5 बटा 2, ये x का मान आ गया है। ये मान अपने px में रखेंगे तो अपने शेषफल आ जाएगा x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। x बराबर माइनस 5 बटा 2 रखने पर तो p माइनस 5 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 की क्यूब 3 माइनस 5 बटा 2 का वर्ग 3 माइनस 5 बटा 2 और प्लस का 1 है। अब देखो बच्चों, माइनस की क्यूब है तो बताइए माइनस का चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए जरा। माइनस की घात 3 हो तो माइनस का चिन्ह आता है या नहीं आता है, ये आपको सोचना है। लगाइए अनुमान। तो आप ये जान चुके होंगे कि माइनस के ऊपर यदि विषम घात होती है तो माइनस का चिन्ह आता है, सम घात हो तो प्लस आएगा, क्योंकि सम घात का मतलब जोड़ा बन जाएगा। माइनस को माइनस से करेंगे प्लस बन जाएगा। इसी तरह सारे माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परंतु यहाँ विषम घात है। तो 5 पंजा 25 5 125 2 का घन 8, ये देखो बच्चों प्लस हो जाएगा ये वाला। तो 3 गुणा में 5 पंजा 25 और 2 दूनी 4, ये माइनस 25 बटा 2 और ये 1 8 लघुत्तम आ गया। इसमें एक बार 125 बटा 8 75 बटा 4 25 बटा 2 और प्लस का 1। तो चलिए बच्चों इसमें लघुत्तम देखूं तो 8 आ गया है मेरे पास। तो 8 में 8 का भाग 1 बार गया तो 25 से कम 125। 8 में 4 का भाग 2 बार गया तो 75 दुआ 150। 4 बार गया 25 चौका 100। ठीक है, 8 में 2 का भाग 4 बार गया तो ये हो गया 25 चौका 100 और ये हो गया प्लस का 1। इस तरह से माइनस के जोड़े बच्चों मैंने, तो सॉरी ये आ गया 8, ये लास्ट वाला 8 आ गया। ठीक है, तो अब यदि मैं देखूं बच्चों इसमें, सॉरी ये भी अपने पास 5 या 15 हो गया, 25 नहीं होगा 5 या 15 होगा बच्चों, ये लो। ठीक है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, क्योंकि 8 में 2 का भाग 4 बार गया था ना। अब देखिए बच्चों, तो इसमें प्लस के तो है 158 और माइनस के हो गए बच्चों इसमें 12 और 6 18 185 बटा 8।
इसका देखिए अब प्लस का बड़ा है या माइनस का बड़ा है, जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, तो माइनस का बड़ा है, कितने अंक बड़ा है ये देखना है। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 27 अंक बड़ा। 125 में से 158 घटाए तो 27 आ गए हैं, ठीक है, तो 27 अंक बड़ा है। तो इस तरह से अपने ये सवाल है वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए, ये दिया हुआ है माइनस ए, सॉरी माइनस ए, ठीक है, को x माइनस 1 से भाग देने पर, को x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो देखो बच्चों इस तरह का जब भी सवाल आता है तो अपने इसमें शेष फल पर में से ही शेष फल ज्ञात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आसान रहेगा। तो इससे प्रश्नावली में यदि देखें तो शेषफल प्रमेय की मुख्य चर्चा हुई है। तो जी एक्स माइनस ए माना x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a, x का मान a आ गया है, ये मान px में रख देंगे बच्चों, px एक्स क्यूब a एक्स स्क्वायर 6x माइनस a, तो ये हो गया pa a क्यूब a स्क्वायर 6a माइनस a। देखिए बच्चों क्या किया मैंने, एक्स क्यूब ए क्यूब हो गया, ये ए आपका ऑलरेडी है वैसे का वैसा ही है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, या जहां पर एक्स है वहां पर ए लिख रहा हूं मैं, 6 गुना एक्स 6 गुना ए, ये आपका ए वैसे का वैसा है। अब देखिए बच्चों ए क्यूब माइनस ए क्यूब, क्योंकि ए का गुणा ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा ना, 6a माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि समान राशि है और एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो ये कैंसिल हो गया, 6a में से 1 गया तो 5a। तो इस तरह से बच्चों अपने शेषफल ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल, तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं इसका शेषफल है वो 5a आने वाला है, ठीक है। तो देखो कितने आसान सवाल है, बिना भाग दिए अपने शेषफल ज्ञात कर दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यदि मैं देखूं तो मेरे पास है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है, एक गुणनखंड है या नहीं, ये सवाल दिया गया है। इस तरह का सवाल है, उसको अपने चेक करना है। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं gx 7 प्लस 3x। अब देखिए सवाल करना कैसे है, गुणनखंड का कैसे पता लगाया जाता है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड कब होता है, जब भाग पूरा पूरा जाता है, जब भाज्य में भाजक का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो गुणनखंड होता है, और भाज्य वो उसका गुणज होता है। तो भागफल शेषफल यदि शून्य आए, भाग पूरा पूरा जाने का मतलब शेषफल शून्य आए, तो बात मुख्य शेषफल पर ही आ रही है। शेषफल शून्य आना चाहिए तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं आपको यूं कह दूं कि इसका शेषफल ज्ञात करके देखिए शून्य आता है या नहीं आता है, या फिर मैं आपको यूं कह दूं कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो दोनों बात एक ही है। तो मुख्यतः आपको शेषफल ही ज्ञात करना है, इस सवाल में ध्यान रखना है। जब भी आपको गुणनखंड है या नहीं है, गुणज है या नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं तो आप शेषफल ज्ञात करके देखेंगे। शेषफल शून्य आता है तब तो गुणनखंड और गुणज होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। तो वही कार्य मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाज्य में भाजक का यदि मैं भाग दूंगा तो शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना सा मुख्य टॉपिक अपना रहेगा। तो माना 7 प्लस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के साथ x बराबर माइनस 7/3, px 3x क्यूब प्लस 7x, x बराबर माइनस 7/3 रखने पर p माइनस 7/3, 3 माइनस 7/3 की क्यूब और 7 माइनस 7/3, 3। तो माइनस के घात 3 है, माइनस की घात 3 है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा, कन्फर्म है ये। तो 7 की क्यूब होती है 7 7 49, 49 7 343 बटा 27, ये हो गया 49/3, यानी 7 7 49। तो इसको मैं हल करूँगा तो बच्चों ये 9 बार जा रहा है, 343/9 49/3, इसका लघुत्तम आ गया 9,
तो ये हो गया माइनस के 343, और इसमें 3 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार गया तो 3 से गुणा कर देते हैं इसको, तो 9 तिया 27, ऐसा लगी 2, 12 और 2 14, ये आ गया। अब अपने इसका जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों राशियां जब माइनस किया तो आपस में जुड़ जाएगी, तो अपने इसको जोड़ लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया 7 और 3 10, ऐसा लगी 1, 8 और 1 9, ठीक है, और 3 और 1 4, 490 आ गया। तो अब अपने को ये देखना है बच्चों कि यहाँ पर अपने पास शेषफल शून्य आया है या नहीं आया है। यदि शेषफल शून्य आया है तो ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो शेषफल शून्य तो नहीं है ये, तो अपने कह सकते हैं यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ये मुख्यतः बात अपने को ध्यान रखनी है। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो अपने को ये देखना है कि गुणनखंड है या नहीं है, गुणज है या नहीं है। इस तरह के सवाल आए तो अपने को शेषफल ही ज्ञात करके देखना है, और शेषफल पर में से यदि शेषफल ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए